एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जब जाओलिंग उतना वहां का वो हैवीएस्ट आयरन वेट उठा लेता है तो उसे देखकर वहां के बाकी बंदे काफी ज्यादा दंग रह जाते हैं और वो कहते हैं, वाओ, जाओलिंग तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। उसने सबसे ज्यादा हैवीएस्ट वेट उठा लिया, अब वो भी अपने पहले ही दिन पर। और दूसरा बंदा कहता है, मैं यहाँ 3 सालों से ट्रेनिंग कर रहा हूँ लेकिन मैं अभी तक उसे टच करने की हिम्मत तक नहीं जोड़ पाया। सच में जाओलिंग तो काफी ज्यादा शानदार है। और तभी वो सीनियर किंगलोंग बोलता है, जाओ ये, जाओ ही। और तभी उन नाम के दो बंदे हमें दिखाए जाते हैं जो कि जाओ क्लैन से ही होते हैं। और किंगलोंग उन दोनों से कहता है, तुम दोनों कल अपनी ट्रेनिंग में काफी ज्यादा पीछे छूट रहे थे तो तुम्हारे पनिशमेंट के रूप में आज तुम्हें एक्स्ट्रा रिफाइनमेंट ट्रेनिंग करनी होगी। लेकिन ये पनिशमेंट लेने के बाद भी जाओ ये और जाओ ही के चेहरे पर कोई भी निराशा नहीं लग रही होती, बल्कि वो तो और भी ज्यादा खुश लग रहे होते हैं। और वो कहते हैं, जैसा आप कहीं सीनियर। और इसके बाद उन सभी बंदों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और जाओ ही, जाओ ये और जाओलिंग वहां के सबसे ज्यादा हैवीएस्ट आयरन ब्लॉक्स लेकर जा रहे होते हैं और बाकी सारे बंदे अपनी अपनी लिमिट के हिसाब से उठा रखे होते हैं। और हमें किंगलोंग दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहता है, ये सिर्फ एक इमेच्योर वॉरियर है तो मुझे यकीन है कि ये 10 राउंड से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। और इसका जाओ ये और जाओ ही के सामने तो कोई चांस ही नहीं है टिकने का। ये दोनों आराम से कम 30 लैप्स तो कर ही लेंगे। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा जाओलिंग कि जाओ क्लैन के डिसाइपल्स आखिर कितने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। और कुछ देर बीत जाती है और वो बाकी बंदे धीरे धीरे कर कर थकने लगते हैं और अपने आयरन वेट जमीन पर रखने लगते हैं। लेकिन वो जब शाओलिंग को देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, इनक्रेडिबल, शाओलिंग ने तो आसानी से 30 राउंड कंप्लीट भी कर लिए और हम जबकि इतने ज्यादा लाइटेस्ट वेट उठा रहे थे इतने ज्यादा लैप्स भी नहीं कर पाए। और किंग लोंग भी शाओलिंग को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो मन में कहता है, आखिर इसने 30 लैप्स करे कैसे। जाओ ही जैसे तैसे उसके साथ compete कर पा रहा है तो आखिर जाओलिंग इसे इतनी आसानी से कैसे कर पा रहा है। और इसे देखने से तो लग भी नहीं रहा कि ये इसमें बिल्कुल भी मेहनत कर रहा है और बिल्कुल भी पसीना बहा रहा हो। ये तो इसके लिए सच में काफी ज्यादा आसान लग रहा है। और वो इसके बाद जाओ ये और जाओ ही की तरफ देखता हुआ कहता है कि अब जाओ ये ही मेरी आखिरी होप है। और वो जाओ ये की तरफ देखकर मुस्कुराता है जिससे जाओ ये समझ जाता है कि अब ये उसकी बारी है। इसके बाद वो जाओलिंग की तरफ जाता है और कहता है, ब्रदर जाओलिंग, देखने से पता लग रहा है कि तुम सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, तो क्यों ना हम एक सौदा करें कि हम में से इसमें जो भी जीतता है तो वो लूजर को एक दिन के लिए अपना सर्वेंट बना सकता है। तो तुम क्या कहते हो इसको लेकर। और जाओलिंग कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। और इसके बाद वो दोनों उन हैवी वेट्स के साथ अपने राउंड लगाना शुरू हो जाते हैं। और जाओ ये काफी ज्यादा तेजी में आगे बढ़ रहा होता है जिसे देखकर जाओलिंग कहता है, लगता है तुम रेडी हो और मैं भी अपना वार्म अप पूरा कर चुका हूँ, तो चलो ये मुकाबला शुरू किया जाए। और ये कहता हुआ जाओलिंग भी उसके पीछे चलने लगता है और कुछ देर तक वो उन राउंड्स को कंप्लीट करते रहते हैं और बाकी बंदे काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी एक बंदा कहता है, वो इन्होंने तो 80 राउंड्स कंप्लीट कर लिए, जाओ ये का प्रीवियस रिकॉर्ड सिर्फ 70 राउंड्स का था। और तभी दूसरा बंदा कहता है, ये सच में क्रेजी है, न जाने जाओलिंग कितना ज्यादा स्ट्रांग है। और जाओलिंग की इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ देखकर किंग लोंग भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और अपने मन में कहता है, आखिर जाओलिंग के पास इतना ज्यादा स्टेमिना आ कहां से रहा है, और वो भी 80 राउंड्स के बाद। जाओ ये, तुम्हें ये करते रहना होगा, हार मत मानना। इसके बाद हमें जाओ ये दिखाया जाता है जिसकी हालत ज्यादा कुछ सही नहीं लग रही होती और वो धीरे धीरे थक रहा होता है। और वो मन में कहता है, ये नहीं हो सकता, ये एक आउटसाइडर है तो आखिर ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। और वो खुद को हौसला देता है और कहता है, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये करना ही होगा। और तभी जाओ ये का पेट थोड़ा सा मुड़ जाता है जिससे कि वो हैवी वेट उसके हाथों से छूटकर गिर जाता है और जाओ ये भी थोड़ा सा गिरने लगता है और जाओ ये भी जमीन पर गिर जाता है। और तभी किंगलोंग चिल्लाता है, जाओ ये। और वो जाओ ये के पास जाता है और उसे अपने हाथों से पकड़कर उठाता है और कहता है, जाओ ये, क्या तुम ठीक हो। लेकिन जाओ ये देखने से बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा होता
उसकी शक्ल बिल्कुल नीली पड़ चुकी होती है और वो कह रहा होता है सीनियर, और ये कहता ही वो बेहोश हो जाता है। और तभी जाओलिन कहता है सीनियर, क्या जाओ ये ठीक है? तभी किंग लोंग चिल्लाता हुआ कहता है तुम अपनी ट्रेनिंग खुद से करो। और ये कहता हुआ वो जाओ ये को लेकर वहां से जाने लगता है। लेकिन जाओलिन को समझ नहीं आया होता कि आखिर उसने उसे ऐसा क्यों कहा। और तभी जाओलिन की वो स्ट्रेंथ देखकर वहां के बाकी बंदे उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उसके पास आकर उससे कहते हैं ब्रदर जाओ, तुम तो सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल हो, तुमने हमारा रिकॉर्ड भी तोड़ डाला, तुम इससे काफी ज्यादा थक चुके हो गए, ये लो थोड़ा कुछ पी लो। और तभी एक लड़की जाओलिन से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और कहती है ब्रदर लैंग, तुम तो सच में काफी ज्यादा कूल हो, जाओ ये हमारे सीनियर का फेवरेट है, तो तुमने इस सब में से हमें बाहर निकालकर बहुत ज्यादा मदद कर दी हमारी। तभी दूसरा बंदा कहता है तो क्या आज रात को तुम हमारे साथ ब्लॉसम कोर्ट में थोड़ी ड्रिंक करना चाहोगे ब्रदर लैंग? और जाओलिंग हंसता हुआ कहता है नहीं नहीं, थैंक्स पूछने के लिए। और वो मन में कहता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये अपर क्लास लाइफस्टाइल मेरे लिए नहीं है, मैं अपनी आम पर्सनैलिटी में ही सही हूँ। तभी वहां एक दरवाजा खुलने लगता है और जाओलिंग पीछे मुड़कर देखता है और तभी वहां से एक बंदा आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। और तब उसे देखकर जाओलिंग कहता है आखिर ये बंदा कौन है, इसका ऑरा तो बिल्कुल शानदार है, सबसे अलग, बिल्कुल डिफरेंट। तभी एक बंदा उसे बदलता हुआ कहता है ये तो जाओ मोशन है, ये 21 ईयर्स का है और ये 1 साल पहले तक इंटरमीडिएट लेवल कमांडर हुआ करता था, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि इसकी करंट पोजीशन क्या है। और जहां तक बात रही इसकी मिस्टिक सोल की, तो वो ग्रेट डेजर्ट वॉल्व के नाम से काफी ज्यादा जानी जाती है और ये एक बेस्ट डिवाइन सोल है और ये एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक टाइप सोल है। और तभी जाओ मोशन जाओलिंग की तरफ आता है और उसे देखने लगता है और वहीं खड़ा होता है और जाओलिंग भी उसे देख रहा होता है और उसे देखता हुआ वो मन में कहता है जाओ मोशन सच में इन सब में सबसे ज्यादा अलग है, लगता है कि ये कैपिटल हिडन टैलेंट से भरी हुई है, लगता है लगता है मैंने अपने आप को यहाँ कुछ ज्यादा ही शानदार समझ लिया था। चाहे कुछ भी हो, मैं इसके साथ डुअल करने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, वो सच में काफी ज्यादा मजेदार होगा। लेकिन तभी जाओ मोशन अपना रुख बदल लेता है और जाओलिंग भी, और वो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगते हैं। और तभी वहां किंगलोंग वापस आ जाता है और वो बाकी बंदों से कहता है आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो, जाओ ये वापस आ चुका है तो अपनी कॉम्बैट ट्रेनिंग अभी कभी स्टार्ट कर दो। और हमें दिखाया जाता है कि जाओ ये भी वहां आ चुका होता है और थोड़ा बहुत ठीक लग रहा होता है। तभी किंगलोंग कहता है अपने स्किल लेवल जितना एक पार्टनर ढूंढ खुद के लिए और उसके साथ एक 2 मेंबर की टीम बनाओ, और 2 मेंबर की टीम में ही तुम्हें एक दूसरे से लड़ना होगा और उस बैटल के दौरान तुम एक दूसरे को इंजर करने के लिए अलाउड नहीं हो, और उससे अलग तुम चाहे कुछ भी करो। तभी सभी बंदे सोचने लगते हैं कि आखिर जावलिन का पार्टनर कौन होने वाला है, क्योंकि उसका लेवल भले ही कम क्यों ना हो लेकिन उसका फाइटिंग एक्सपीरियंस बाकियों से बहुत ज्यादा है। लेकिन शाओलिन की शक्ल देखकर तो बिल्कुल नहीं लग रहा होता कि उसे घंटा फर्क पड़ता है कि उसका पार्टनर कौन होने वाला है, उसे तो सिर्फ अपने अपोनेंट से मतलब है। तभी किंगलोंग उससे कहता है मैंने सुना है कि तुम सच में एक अच्छे फाइटर हो जाओलिंग, और मैं ये देख सकता हूँ जिस तरह से तुमने अभी शानदार प्रदर्शन किया, तुम में सच में काफी ज्यादा स्टेमिना है, तो कैसा रहेगा कि तुम जाओ ये और जाओ ही के अगेंस्ट मुकाबला करो, क्या तुम्हें ये मंजूर है? और शाओलिंग खुश होकर कहता है हाँ मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मैं ब्रदर जाओ ये को लेकर थोड़ा सा चिंतित हूँ, क्या तुम श्योर हो जाओ ये कि तुम्हें थोड़ा और रेस्ट नहीं चाहिए? और जाओ ये कहता है नहीं नहीं, तुम्हारी चिंता के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं इसके लिए काफी बेताब हूँ कि मैं तुमसे क्या क्या सीख सकता हूँ। लेकिन भले ही जाओ ये बाहर से इतना अच्छा क्यों ना लग रहा हो, लेकिन वो अपने मन में कुछ और ही सोच रहा होता है और वो कहता है तुम बस रुको और देखते जाओ, इस बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें पूरी तरह से तबाह कर दूंगा। और इसके बाद उन तीनों का वो मुकाबला शुरू होने लगता है और सबसे पहला हमला जाओये की तरफ से होता है और वो जाओलिन की तरफ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अपनी लेग से अटैक करता है, लेकिन जाओलिन एक लॉन्ग जंप लेता है
और वो एरियल कॉम्बैट के लिए तैयार हो जाता है। और तभी जाओ ही कहता है, मैं मैं इसको संभालता हूँ। और ये कहता हुआ वो भी हवा में एक लॉन्ग जंप लेता है जाओलिंग से लड़ने के लिए। और तभी वो जाओलिंग पर पंच मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है हवा में ही। लेकिन जाओलिंग उस पंच को आसानी से डॉज कर लेता है, जो देखकर जाओही काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और उसकी आंखें और मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और वो कहता है, इसने इसे इतनी आसानी से डॉज कर लिया, वो भी मिड एयर में। और जाओलिंग के चेहरे पे बिल्कुल भी शिकन नहीं होती, जैसे कि उसे इसमें बिल्कुल भी मेहनत न लगी हो। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।